So, hello everyone, this is शशांक शेखर त्रिपाठी. वेलकम टू सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर. पहली क्लास केमिस्ट्री, क्लास 10th, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. वन शॉट नहीं होने वाला है. कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पहला लेक्चर होने वाला है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्या होता है केमिकल रिएक्शन, लाइक दैट एंड इंट्रोडक्शन हम लोग करने वाले हैं. टॉपिक्स आपको दिख ही रहा होगा, इंट्रोडक्शन एंड अबाउट रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, बातें भी करनी है आपसे, बट लास्ट करेंगे, लास्ट के वीडियो में, क्योंकि जिसे वो बातें यूज़ लगेंगी वो ही देखें और या तो फिर स्किप कर देगा, क्योंकि शुरू में करेंगे तो उन्हें स्किप करने में दिक्कत होगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहला चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का. कौन सा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ठीक है भैया, हम लोग 7th 8th 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन. केमिस्ट्री खोली नहीं, रिएक्शन आता है. सिंपल सी बात है. हाँ भैया, केमिस्ट्री खोलते हैं, रिएक्शन आता है. भैया मैंने तो एक्सेप्शन भी थोड़े थोड़े जान लिए हैं, बट ये सब यार एक्सेप्शन क्या होते हैं कि रूल्स हैं, हर एक बेसिक पे रूल हैं. जैसे कि जब आप अभी 10th में आपको एक्सेप्शंस नहीं दिखेंगे. सिंपल सी बात करें तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है केमिस्ट्री में कि ऐसा बहुत बड़ा एक्सेप्शन है. जो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लाइक दैट कि कई सारे रिएक्टिविटी सीरीज में मिल जाएंगे कि वो कंपाउंड इसमें क्यों डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट उसका भी एक अलग मेथड है ना भाई. वो एक्सेप्शन कैसे हुआ भाई? अगर उस एलिमेंट का, उस एटम का, उस मॉलिक्यूल का कुछ डिसॉल्व होने का या टूटने, जो भी हो, अलग प्रोसेस होगा ना भाई, तो वो एक्सेप्शन कैसे हुआ? मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज अलग है ना, उस चीज़ की प्रॉपर्टीज अलग हैं, वो एक्सेप्शन नहीं बोलते हैं हम. ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टीज अलग है. माना कि वो एक जगह चीज रखी हुई है, एक ही रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, या फिर एक ही जगह सारे एटम्स प्रेजेंट है, सारे एटम्स की सेम प्रॉपर्टी है, बस उस एक एटम की प्रॉपर्टी अलग हो गई है, तो वो क्या एक्सेप्शन होता है? नहीं, बस उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं तो हम उसे एक्सेप्शन बोल देते हैं. सिंपल सी बात है. तो हम क्लास 10th में इतने सारे एक्सेप्शन नहीं है हमारे पास, और एक्सेप्शन होते भी नहीं हैं, बट अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे हम एक्सेप्शन का नाम दे देते हैं, जिसे हमें याद करनी पड़ती है. बस ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अगर एक जगह पे एक सेम चीज दी गई है और एक जगह एक छोटा सा आइटम आकर उस चीज को हमें याद करने के लिए कह रहा है, तो हम उसे एक्सेप्शन कह देते हैं. सिंपल सी बात है. तो भैया क्या एक्सेप्शन की मीनिंग बता रहे हो? नहीं नहीं, बता रहा हूँ एक्सेप्शन होता क्या है ना, बोलना ही कठिन है. तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है भैया? थोड़ा सा ना केमिकल रिएक्शन बता दो और इक्वेशन बता दो. तो भैया बबुआ का ही लिखा है इंट्रोडक्शन में, यही तो लिखा है कि अबाउट रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. सिंपल सी बात है. मैं तुमसे कुछ एग्जांपल पूछता हूँ और तुम वो उसका हमें जवाब दोगे. भैया कैसे? अरे कैसी भी दे दो, मन में ही दे दोगे, हम समझ जाएंगे. ठीक है भैया, मैं तुमसे पूछता हूँ. ठीक है, दूध मतलब मिल्क अगर हम रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो वो चेंज होगा. हाँ भैया चेंज होगा. भैया हम खाना खा रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है. भैया ये क्या बता रहे हो? तो हमें भी पता है. हाँ मतलब पता है, आपको भी पता है. फूड इज कुकिंग, ग्रेप्स इज फर्मेंटेड, और रेस्पिरेशन हम लोग कर रहे हैं. तो भैया ये सब क्यों बता रहे हो? अरे भैया सिंपल सी बात है, यही चीज तो रिएक्शन है. भैया आपने क्या बोला? तुम्हारे, मैं बोलता हूँ, बहुत लोग एनसीईआरटी बेस्ड होंगे कि भैया एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ाओ, तो आपके केमिकल रिएक्शन इक्वेशन खोलते ही सामने आ गया होगा कि भैया ये सारी चीज़ें जो एग्जांपल बताएं, वही सारी चीज़ें आप में दी गई होंगी कि हाँ यही होता है, यही होता है. क्योंकि मैं अगर उससे डिफरेंट बताऊंगा तो कोई लोग बोल ना दे भैया ये नहीं होता, वही होता है. तो भाई अगर सब एनसीईआरटी का भरोसा करें तो हम क्यों ना करें, और मैं आपसे बताऊँ क्यों ना. सिंपल सी बात. तो मैंने क्या बोला कि डाइजेशन ठीक है, कुकिंग फूड, या फिर यार सेंटेंस में दिक्कत हो तो लिख लेना बबुआ, फूड इज कुकिंग. हैं भैया तब पे भी गलत है. अरे हो गया यार, अंग्रेजी थोड़ा समझो यार बात को. ठीक है, डाइजेशन, कुकिंग फूड, फूड इज कुकिंग, है ना, या फिर जो भी बोल लो, ये सारी चीजें हो रही हैं. बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है. ठीक है, तो ये सारे जो है रिएक्शन ही तो है. भैया रिएक्शन क्यों हुआ? रिएक्शन हम ऐसा बोल सकते हैं कि चेंजमेंट लाना, मतलब, या फिर किसी चीज का फॉर्मेशन होना, या फिर भैया हम और क्या बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कई सारी चीज थी पुरानी, लेकिन वो रिएक्शन के बाद एक नई चीज हमें मिलती है, वो भी रिएक्शन कहलाएगी. हाँ भैया रिएक्शन तो कहलाएगी. और
बीच में अगर थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो ना, डिसबैलेंस नहीं है मतलब, अरे मतलब कि लाइट वाइट की दिक्कत, तो देख लेना। और भैया थोड़े थोड़े और एग्जाम्पल बता दो, अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात करते हैं। मान लो मैंने कुछ भी दिया मतलब भैया कुछ भी कैसे करके हमने प्रोडक्ट बनाना है, लाइक दैट कि तुमने दो कलर लिए लाइक दैट कि हम कुछ, अगर हम बात करें मुझे याद नहीं है ऐसे कि क्या मिक्स करके क्या बनता है, लाइक दैट एग्जाम्पल मैंने ले लिया, रेड ले लिया, ब्लू ले लिया, या फिर येलो प्लस ब्लू ले लिया, जो भी ले लिया कलर, तुम्हें नया कलर मिलेगा। हाँ भैया मिलेगा। तो भैया वो क्या हुआ? तो भैया सिंपल सी बात है, डिफिनीशन भी तो सीधे सीधे नजर आ रही है। भैया हमने दो डिफरेंट चीज ली और एक चीज बनती है, बट वो दोनों चीजों से अलग है कि नहीं बात? हाँ भैया, मतलब सिंपल सी बात है कि मैंने एक ए चीज लिया, ठीक है, ब्लैक से थोड़ा हल्का कम दिख रहा होगा, मतलब पतला चल रहा है अभी, ठीक है, मैं ब्लू से ही चलाता हूँ, ए प्लस बी, मतलब भैया ये रेड कलर आपने लिया और यहां पे आपने ब्लू कलर ले लिया, चलो मान ली बात। भैया इसको आपने क्या किया, मिला दिया, इस कलर को मिला दिया, ठीक है मान लिया। अब हमारा समझ लो ए भी बना, मतलब ऐसे मान लो कि मुझे याद नहीं है भाई, तो मैं गलत लिख दूं तो ऐसा कोई चिल्लाने मत लगना, पर्पल बनता है। तो भैया बहुत लोग तो डिफिनीशन वाले ही होंगे, बोलेंगे भैया ये तो मैं ऐसे ही बना दूंगा, आप फालतू का इतना लिख रहे हो, आप मतलब कि समझे बात को। तो रेड था भैया, ब्लू था भैया, हमने मिला दिया, पर्पल बना। तो भैया ये क्यों अलग दिख रहा है? मतलब अलग दिख रहा है तो कुछ तो बात है, क्योंकि हमने रेड का एक अलग कलर लिया, एक अलग कलर लिया, मतलब दो चीज अलग लिया, लेकिन दोनों चीज को मिलाया तो एक चीज अलग निकला, डिफरेंट निकला, बट इन दोनों से डिफरेंट निकला। तो यही तो रिएक्शन है। मतलब भैया तो हमारे जो नोट्स मिलेंगे बढ़िया चुम्बेश्वरी नोट्स जो होंगे क्लासेस के, ये नहीं होंगे, वो मैं खुद बनाऊंगा, मतलब बना हुआ है, तो ये मैं बस पढ़ा रहा हूँ आपको, तो वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, वो नोट्स लाके आप यहाँ पे छपवा दूंगा, तो ये अच्छा भी नहीं है, ठीक है, इस वजह से मैं लिख के नहीं लाता डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कुछ लोग को ट्रांसलेशन बहुत तगड़ी होगी, कुछ लोगों की नहीं होगी, तो अगर कुछ लोगों की तगड़ी नहीं है तो मेरे साथ आते हो, मेरी कैटेगरी में आते हो, तो कोई बात नहीं, हम लोग हिंदी में भी एक बार देख लेंगे और इंग्लिश में भी देख लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जब कोई चीज, वाह 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 वाह, बहुत दिनों बाद ना, जब कोई चीज मिलाकर एक नया चीज, भैया ये चीज क्या है, अरे समझ जाओ बात को, भी तो हिंदी भी यार थोड़ा बहुत मुश्किल ही होती है, चीज मिलता है उसे रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन मैंने इस तरह लिखता हूँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, जैसे रिएक्शन, इक्वेशन, तो ये सब आप पेपर में मत लिख देना, ठीक है, ये मैंने अपने लिए लिखता हूँ। तो जब कोई चीज़ मिलाकर एक नया चीज़ मिलता है उसे रिएक्शन कहते हैं। हाँ भैया अभी समझ में आया कि ये चैप्टर हमारे क्यों दिक्कत कर रहा था, भैया क्या खत्म हो गया, केमिकल रिएक्शन, उसके बाद इक्वेशन आ जाएगी, खत्म हो गया। अब हमने थोड़ा ऊपर ऊपर का जान लिया, अब आते हैं चैप्टर के ऊपर कि चैप्टर क्या कह रहा है इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। भाई हमारा जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन बहुत लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी होगी, 7th क्लास से देखते आ रहे हो या 8th क्लास से, या फिर जिन्होंने पहली बार 9th क्लास में ही देखा है, तो कोई बात नहीं है, बात एक ही हुई, चाहे आप जब देखा तो पहली बार ही है मतलब कि हाँ, बहुत लोगों का मन होता है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, O2 लगा देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग तमाशा करने लगेंगे, मैग्नीशियम है ना, पोटेशियम, ये सारी चीजें हैं। अब हम इनको मिलाएंगे, इनमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल या दो एटम्स को लेंगे, दो एलिमेंट्स को लेंगे, जब एक अलग निकलेगा, एक अलग कंपाउंड बनेगा, उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। अब केमिकल रिएक्शन जिसे हम बोल देते हैं जब हम रिएक्शन करवाते हैं, जब हम उस इक्वेशन को लिखते हैं, दैट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन ब्रो, वही तो केमिकल इक्वेशन है। भैया कैसे आप बोल दिए कि वो, मैंने लिया Mg, रुको ऐसे नहीं, पूरा NCERT ना, मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन। देखो भाई मैं अभी बैलेंसिंग को लेकर नहीं चल रहा हूं, तो जिन्होंने पहले पढ़ रखा है तो कोई टोकेगा नहीं, ठीक है। हाँ भैया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। भैया मान लिया आपकी बात कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। देखो रिएक्शन क्यों हो रही है, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि भैया O2 कैसे बना, Cl2 कैसे बना, है ना, N2 कैसे बना, ये सारी चीजें। तो डोंट वरी क्या बोलूँ, डोंट वरी बॉस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आराम से जान जाओगे ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। तो पहले आप रिएक्शन देखो, Mg को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो उससे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें बनता है। तो ये क्या है भैया, आपने लिख तो दिया, हमने समझ लिया कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में मिला दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो अरे भैया अभी तो पढ़ा कि भैया हम रेड में ब्लू को मिला रहे हैं, पर्पल मिल जाए। वाह 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 वाह। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो भैया क्या ये छट्टी माटी बातें बता रहे हो, मुझे तो पता चल गया कि ये आपने बताया कि ये केमिकल रिएक्शन है। जब हम एलिमेंट को व्हेन एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन केमिकल रिएक्शन। आगे डेफिनेशन दिखेगा आपको, दिखना तो चाहिए, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ना, सीधा ही लिख दूंगा। व्हेन टू थिंग्स, अगर हम सिर्फ केमिकल, अभी हम नहीं जानते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, अगर हम ये नहीं जानते हैं तो हम इससे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हेन टू एलिमेंट्स लिख देते हैं ना, व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट called chemical देखो इस नोट्स में मत जाना, मैं आपको अच्छे नोट्स देने वाला हूँ। देखो पसीने आ रहे हैं ना, तो क्योंकि यहाँ पे हम फ़ैन या वगैरह नहीं चला सकते क्योंकि आप तक आवाज़ जाएगी, नॉइज़ सराउंडिंग की नॉइज़ जाएगी, तो इस वजह से सब बंद रहता है। तो व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है भैया, अब जाके इतनी सारी चीजें हमने डिटेल में क्यों पढ़ी केमिकल इक्वेशन की। देखो ये चैप्टर ना अब बिल्ड करेगा सारी चीजें। तुम यहाँ पे अगर केमिकल इक्वेशन के बारे में अच्छे से जान जाते हो कि अगर हम केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करना सीख जाते हैं, रिप्रेजेंट करने के बाद जब हम उस रिप्रेजेंट करने के बाद उससे हम बैलेंसिंग सीख जाते हैं, तो जब हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जब हम मेटल एंड नॉन मेटल, जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब हम जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे किसी चीज़ का तो हमारे पास दिमाग से फटाक में पहुंचेगा कि भाई अगर रिएक्शन लिखनी है तो उसके सेम लिखनी है बट बैलेंसिंग के साथ लिखनी है। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी बैलेंसिंग की मिस्टेक करते हैं तो रिएक्शन गलत हो सकती है, नंबर काट लिया जा सकता है। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है तो स्कूल वाले ज़रूर आपका नंबर काटेंगे भैया। मतलब कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट तो कॉपी आपकी बहुत अच्छे से चेक होगी। अगर आप बहुत बेवकूफ़ हैं, मतलब कि आप बहुत इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो आपकी कॉपी साइड मार दी जाएगी। अगर आपने बैलेंसिंग नहीं की है तो उसमें आपके नंबर मिलने के चांसेस जाते हैं। भैया आप ये क्या बता रहे हैं, ये तो हमें पहली बार पता चला है। तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो नंबर मिल जाते थे भाई ऐसे ही है, मैं मजाक कर रहा था। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। भैया लेकिन हम इसे कैसे लिखें, ये क्या आपने लिखा है? तो सिंपल सी बात है, भैया ने जो लिखा है वो क्या है, एक वर्ड इक्वेशन है। क्या है? वर्ड इक्वेशन। तो भैया हम इस वर्ड इक्वेशन का क्या करेंगे, अचार डालेंगे? सीजन आ चुका है तो आम को काट के हम अचार डालेंगे? नहीं, हम अचार नहीं डालने वाले हैं। हम इसको जानने वाले हैं कि ये वर्ड इक्वेशन है, तो भैया हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जाकर हमारा केमिकल इक्वेशन बनेगी, एंड दैट्स कॉल्ड एन केमिकल इक्वेशन। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, इस एलिमेंट के जो जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस नेम से, उस चीज़ से जब हम रिप्रेजेंट करेंगे पूरे केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को, दैट्स कॉल्ड एन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हाँ भैया। तो हम इसको लिख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, इधर ही लिखते हैं। ठीक है, देखो मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम Mg होता है, सबको पता है। हाँ भैया, O2 के साथ रिएक्ट करवाया, बना हमारा MgO। ये होता है हमारे पास रिएक्शन। क्या भैया, मुझे तो कुछ सारी चीज़ें अलग दिख रही हैं।
देखो मैंने पहले बताया भी बैलेंसिंग नहीं बताया, तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ बैलेंस। भैया आप तो कर सकते हो ना बैलेंस, आपको पता है नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं करूँगा तब, जब मैं करने लगूंगा, मेरी आदत है, मैं चाहता तो अभी कर देता, लेकिन हाँ मैं जब सिखा दूंगा आपको तो साथ साथ में करेंगे, ठीक है। पहले तो मैं भी कर देता हूँ, इसमें क्या है यार, कर देता, लेकिन नहीं करूँगा। तो आपको लग रहा होगा भैया यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, हाँ सिंपल सी बात है यार, O2 है तो 2 ऑक्सीजन हुए, है ना। लेकिन यहाँ पे भैया 1 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। क्या आपको लगता है कि रिएक्शन सही है? बिल्कुल सही नहीं है, रॉन्ग बोल सकते हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि हम 11 में पढ़ेंगे मासेस के ऊपर कि, मतलब कि पढ़ेंगे, एक वीडियो में डालूंगा मतलब 11 12 तो डालूंगा ही, तो उसमें भी बताऊंगा। तो वहाँ पे एक टर्म आएगा बहुत तगड़ा आता है, तो इसे हम वहाँ पे नहीं समझते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मतलब कि और डीपली जा सकता हूँ मैं उस अगर टॉपिक को खोला तो इतना आपको नहीं जानना है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो भैया आपको लगेगा कि O2 है, यहाँ पे नहीं है, मतलब इक्वेशन गलत है। हाँ इक्वेशन अभी गलत है, बस हमने वर्ड इक्वेशन को एक केमिकल इक्वेशन के उसमें रिप्रेजेंट किया है। तो अगर ये जानना था कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या है, तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? केमिकल इक्वेशन होती है। एक बात याद रखना, तो भैया चैप्टर खत्म नहीं भाई, अभी तो कई सारे ड्रामे होते हैं। ड्रामे मतलब भैया बहुत तगड़ा होगा, अगर ड्रामा होगा तो देखने में मज़ा आएगा, हाँ मज़ा तो आना चाहिए, बट याद रखना कि ये सारी चीज़ें एक आपके इंट्रोडक्शन के बेस पे है। ये मत समझना कि भैया क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे हो, बहुत लोगों को आता होगा, सबको आता होगा, मैंने मान लिया, बट मेरा काम है, मैं डिलीवर करना है, तो ये चीज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये होती है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जब कोई चीज़ मिलाकर एक नया चीज़ मिलता है उसे रिएक्शन कहते हैं, देसी भाषा में याद कर लो। और जब हम एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उस जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाकर हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये हमारी वर्ड इक्वेशन होती है। और जहाँ से हम इंग्लिश में डेफिनेशन बना सकते हैं, व्हेन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब ये सारी बातें हो गई, हमने केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लिया, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्ड इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कहीं पे वर्ड इक्वेशन दी है तो अगर कोई कह देता है केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करो, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, और मेन डेफिनेशन अभी आने वाली। भैया अभी मेन डेफिनेशन नहीं है, ये अभी नहीं है, ये बबुआ मेन डेफिनेशन आने वाली है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कुछ सारी चीज़ें, जैसे कि अरे भाई मिटता ही नहीं है ये, तो ठीक है कोई बात नहीं। देखो याद रखना, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ, तो ये राइट साइड हमारा रिएक्टेंट होता है, लेफ्ट साइड हमारा प्रोडक्ट होता है। भैया रिएक्टेंट क्या होता है? सिंपल सी वर्ड है, जहाँ पर अगर हम किसी चीज़ को कंबाइन कराकर या कोई चीज़ किसी चीज़ में टूट कर एक नया प्रोडक्ट बनना, या फिर किसी में कंबाइन होकर न्यू प्रोडक्ट दे रहा है। नहीं देखो थोड़ा अच्छे से ना, देखो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हो सकती है, मैं आप पहले बता देता हूँ। जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हूँ तो राइट साइड हमारा रिएक्टेंट होगा, लेफ्ट साइड हमारा प्रोडक्ट होगा। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो हमारा ये रिएक्टेंट होगा, लेफ्ट साइड फिर रिएक्टेंट। अगर आप इस साइड लिखते भी हो कॉपी में तो राइट साइड ही रिएक्टेंट होता है, तो हमारे और तुम्हारे साइड राइट ही होगा, ठीक है। तो राइट साइड जो होता है हमारा रिएक्टेंट होता है, इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। मैं अभी रिएक्टेंट क्या होता है इसको भी समझा देता हूँ, बहुत लोगों को पता होगा तो कृपया माफ़ी, लेकिन समझाना पड़ता है ब्रो। तो रिएक्टेंट, और ये क्या होता है? प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। अब रिएक्टेंट क्या होता है भैया? रिएक्टेंट ये होता है कि जहां पर जिस चीज को आप मिला रहे हो एक नए प्रोडक्ट पाने के लिए, दैट्स कॉल्ड एन रिएक्टेंट। मतलब मैंने कलर्स मिलाए नया प्रोडक्ट, नया कलर पाने के लिए, तो जो नया कलर जो मिलाया वो मेरा रिएक्टेंट। मैंने खाना बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट ही बोलते ना, इंग्लिश थोड़ी कमजोर है ब्रो, इंग्रेडिएंट ऐसा ही कुछ बोलते हैं ब्रो, बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है क्या बोलते हैं। तो मैंने खाना खाने के लिए जो भी सामग्री, वाह 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 क्या वर्ड है यार, इससे बड़ी क्या इंग्रेडिएंट जो होता है, सामग्री जो यूज़ की है ना। तो खाना बनाने के लिए जो सामग्री यूज़ की है ना, तो वो जो सामग्री है ना ब्रो, खाना तो बन गया। कई सारे खाना बनाने के लिए मतलब भैया कि खाना तो पूरा बनता है, लाइक दैट कि वेजिटेबल्स बनाने के लिए जो हमने सामग्री यूज़ की, हल्दी डाली, पानी भी पड़ता है थोड़ा बहुत, और ऑयल भी पड़ता है, और मेन थिंग जिस चीज़ की सब्जी बनानी है वो भी तो पड़ता है। तो भैया ये सारी चीज़ें रिएक्टेंट है, जो मिल रहा है वो तो बाद में सब्जी मिल रही है, मम्मी सब्जी दे दो खाना खाना है, सिंपल सी बात है ना।
भैया खाना मांग रहे हो, अरे यार तुम्हें बता रहा हूँ। तो जो सामग्री यूज़ की वो क्या हुआ, रिएक्टेंट, और जो खाना बन गया, जो सब्जी बन गई वो क्या हुआ, प्रोडक्ट। तो जिसका हम यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाए, मतलब जिसका यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, वो रिएक्टेंट होगा। ठीक है। अब रिएक्टेंट कई तरह के होंगे भैया, दो ही होंगे रिएक्टेंट? नहीं नहीं, दो ही रिएक्टेंट होंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं। एक सिंपल सी बात करते हैं, रिएक्टेंट हमारा दो तरह हो सकता है, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, आप आगे जब पढ़ोगे तो ये भी जानोगे, बट हम यहाँ पे बताते हैं। दो रिएक्टेंट हो सकते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, बिल्कुल। एक रिएक्टेंट टूट सकता है न्यू प्रोडक्ट में, या फिर मतलब एक एलिमेंट या फिर एक एलिमेंट हमारा कई सारे में टूट कर बनेगा, मतलब कि कई सारी चीज़ों में टूट जाएगा, तो वो भी हमारा रिएक्टेंट कहलाएगा। दो रिएक्टेंट हैं आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। दो प्रोडक्ट है, एक में डिस्प्लेस हो रहा है, एक को बाहर निकाल रहा है उसके साथ, तो वो भी रिएक्टेंट होगा। भैया ये क्या बोल रहे हो, एक के साथ एक के बाहर निकालना, कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ जाओगे। तो मतलब कि सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मत सोचने लगना कि रिएक्टेंट हमारे पास सिर्फ दो को मिलाकर बनेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर कई सारे 5 रिएक्टेंट दे देता हूँ, वो भी रिएक्टेंट ही कहलाएंगे, क्योंकि सब्जी आप बना रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ पानी बना के सब्जी नहीं बना ले रहे हो। भैया हम तो बना लेंगे, खा भी लेंगे, मतलब कि आप नहीं करो खा पाओगे और ना ही बना पाओगे, बकवास मतलब बना लोगे बकवास लगेगी, ठीक है, कोई स्वाद ही नहीं रहेगा ब्रो। तो ये क्या होगा कि रिएक्टेंट होगा। प्रोडक्ट क्या है भैया, रिएक्टेंट को मिलाकर जो आपको प्रोडक्ट मिला है तो वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है। तो ये होता है भाई केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ये क्या था भैया जो आपने बताया इस वीडियो में, ये था आपका बेसिक मतलब भैया कैसा बेसिक, ये आपका हर जगह काम देगा, हर जगह, मतलब कि 11th के 12th के पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो केमिकल रिएक्शन लिखना जरूरी आना चाहिए, क्योंकि जब आप वहां पे पढ़ोगे बोरेक्स बीट टेस्ट, ब्राउन, है ना, बोरेक्स बीट टेस्ट और बहुत सारी टेस्ट होती हैं भैया, जैसे कि मैं आपको ब्राउन ट्यूब भी होता है भाई, एक टेस्ट पूरा नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। तो वहां पर आप रिएक्शन करवाओगे, KMnO4 का फॉर्मेशन, KMnO4 कैसे फॉर्म हो रहा है हमारे पास, उसकी प्रिपरेशन, उसके मेथड ऑफ रिएक्शंस। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे ना तो आपके ये बेस वेट करता है 10th के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो ये होता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन और उसकी इक्वेशन, क्या क्या उसमें बेस्ड होता है। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें डेवलप्ड हो जाएंगी ब्रो। भैया हमने जब इक्वेशन को बैलेंस करने कर दी तो उसमें क्या होगा कि जब रिएक्शन के दोनों तरफ के मॉलिक्यूल ऑफ एटम्स, मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास इक्वल होते हैं, तो उसे हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। मतलब कि अब हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ ली है, मतलब कि हमने सिर्फ इक्वेशन पढ़ ली है, पीछे का नाम चेंज करना है। मतलब जब हम टाइप्स पे आएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, भैया हमने रिएक्शन पढ़ रखी है, बस कॉम्बिनेशन की मीनिंग जाननी है। भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रखी है, डिकम्पोजिशन की मीनिंग जाननी है। रिएक्शन, उसके पहले एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रखी है, डिस्प्लेसमेंट आ गया, हमें डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता दिया ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब रिएक्शन पढ़ रखी है बट डबल डिस्प्लेसमेंट जानना है। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रखा है, रेडॉक्स जानना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जान रखा है, ऑक्सीडेशन जानना है। और रेडॉक्स रिएक्शन, भैया हमने रिडक्शन जान लिया, अगर ऑक्सीडेशन जान लिया, रिएक्शन जानते ही हैं तो रेडॉक्स जान जाएंगे। तो हर एक चीज़ का लिंक है। जब आप कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो उल्टा कर दोगे, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखी है, थोड़ा सा और एलिमेंट्स को बढ़ा दोगे तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट जान जाओगे। आप और रेडॉक्स पढ़े हो तो रेडॉक्स का उल्टा मॉलिक्यूल एटम्स को बदल लो, क्या चेंज होता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मतलब कि लिंक है। अब तो ये बेस था कि हम जान गए भैया रिएक्टेंट क्या होती है, किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको कैसे करते हैं। जब हम बैलेंसिंग जान जाएंगे, देखो पहले ही बता देता हूँ, बैलेंसिंग की लाखों मेथड भी, मतलब कि मार्केट में कई सारे मेथड है, हर कोई बताता है अपने अपने तरीके से, तो मैं भी अपने तरीके से बताऊँगा। ये मत सोचना कि देखो तुम, बहुत लोग आके बोलते हैं या फिर बोलेंगे कि कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें नहीं आता, ये हैं वो हैं, तो मुझे इससे नहीं फ़र्क पड़ता है, मैंने सुन रखी है सारी चीज़ें, तो वो आपका काम है। बट मैं जब बैलेंसिंग समझाऊंगा तो NCERT बेस्ड ही समझाऊंगा। मैं भी आपको मैथमेटिक्स इक्वेशन से समझा सकता हूँ, आपको एक सिंपल वे बताऊंगा कि अगर आप कहीं भी फंसते हैं तो आप सिर्फ
एटम्स, इक एटम्स को देख लें, इक एटम्स के मेथड से आप सारा चीज़ बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अभी तो आप यहाँ पे देखो, जब मैं रिडॉक्स पढ़ाऊँगा, जब अगर चांस मिला 11th का रिडॉक्स पढ़ाने का, तो वहाँ पे आप सीखोगे कि वहाँ पर तो हम आयंस भी बैलेंस करें इतने आसान तरीके से, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि मैं बहुत जानता हूँ। फिर तो ये सारी चीज़ें नहीं है, ऐसा कोई जानने और ना जानने वाली चीज़ नहीं है, जितना जानता हूँ उतना आप तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, देख रहा हो पसीना भाई, आपके लिए पंखे बंद करके वीडियो शूट करनी पड़ती है ब्रो, लेकिन आप लोग कहाँ समझते हो। आप लोग तो बस कोई गाली देगा, मतलब इतना भी नहीं है, लेकिन दे देता है भाई कोई। नॉर्मल है सारी चीज़, क्योंकि वहाँ पे जो जनता बैठी है वो आराम से बैठी है, वो उसे बस टाइपिंग करनी है, तो उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। बस मैं बता रहा हूँ कि गर्मी के चक्कर में फ़ैन बंद करके वीडियो शूट कर रहा हूँ। तारीफ़ करो भैया खुद की, नहीं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस ये बता रहा था। तो ये होता है भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये थोड़ा बेस्ड। अब देखो यहाँ के आगे हम जानेंगे क्या, बैलेंस के बारे में। बैलेंसिंग जानने के बाद याद रखना, कुछ सारी एनसीईआरटी में एक्टिविटी होती हैं, कुछ सारी चीज़ें एक ऐसी पॉइंट में दे दी जाती है जिसे हम छोड़ देते हैं पढ़ना। वो मैं नोट्स में प्रोवाइड करूँगा आपको, डोंट वरी। नोट्स बहुत तगड़े होंगे भाई, ये याद रखना, झक्कास होंगे नोट्स। और आपको लगेगा भैया ऐसे एक बुक बननी चाहिए, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, बट ऐसा लगेगा आपको कि यार एक ऐसी बुक मिल जाती, एक सारे नोट्स एक जगह मिल जाते, तो वो मैं प्रोवाइड करूँगा ही, सारे नोट्स बनाऊँगा तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और तो ये होता है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, जिसे हम अच्छे से जान चुके हैं, आप लोगों को भी समझ आया होगा। प्लीज़ संतुष्टि मिली हो तो ऐसा नहीं है कि कमेंट की चाह है मुझे कि आप कमेंट ही करें, बट एक अगर आया हो समझ में, कहीं कमी आप निकाल सकते हो भाई कि भैया आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये आप आराम से बोल देना। ठीक है, समझ आए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। अब कुछ बात कर लेते हैं, ये मेरी पहले क्लास थी हमारी लोगों की। पहले ही बता देता हूँ, इतना प्रेशर नहीं रखना है क्लास 10th में, स्क्रीन से लगाव नहीं लगा लेना है, किताबी कीड़ा नहीं बनना है, बात समझे। अभी हम 10th में आ चुके होंगे, बहुत लोग कई जगह इनरोल कर चुके होंगे। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लेक्चर देखना आप पूरा दिन लेक्चर देख रहे हो, 10th में बैठ कर पूरा दिन लेक्चर देख रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, तो मेरे मेंटालिटी से ये है कि तुम ऐसा मत करो। 10th में तुम स्क्रीन से इतनी मत लगाओ कि आपको लगे कि वही चीज़ ज़रूरत है। मतलब आप लोग समझ गए होंगे, तुम्हारी ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि मैं अगर 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे पढ़ा हूँ, 4 घंटे पढ़ा हूँ, मैं उस चीज़ को, उस टॉपिक को कितना सफिशिएंट समय दे रहा हूँ, क्या वो टॉपिक मेरे लिए एक सही समय मांगता है, क्या वो टॉपिक में मैं इतना समय दे रहा हूँ तो वो सही है। बस ये सोचना है। अगर आप स्क्रीन से ज़्यादा हट के एक बार आपने पढ़ लिया, जब आप खुद से सोचना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें भी तो नहीं बताई गई होगी किसी ने, ये चीज़ें भी तो नहीं बताई थी किसी ने, लेकिन हम जान रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, या फिर ऐसा नहीं हो सकता है, सामने वाले ने जो बताया वो गलत हो सकता है। तो जब आप इस तरह से सोचना थिंक करोगे तो उसे आप अच्छा लगेगा। नहीं तो यार डेफिनेशन तो हर कोई रटता है या फिर रटवाता है। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ यार, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो मैं ये सीधा बोल रहा हूँ कि स्क्रीन से लगाओ मत लगाना, ठीक है, कि पूरा दिन इसी मोबाइल स्क्रीन पर बैठ कर लेक्चर खोले बैठे हो। दिमाग को थोड़ा खुद इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। मतलब कि लेक्चर पे देख के लगेगा बहुत आता है, बाद में कुछ नहीं होता है। सच बात तो यही है। और स्क्रीन से लगाओ मत लगाओ, खुद सोचने पे, मतलब दिमाग पे जोर दो यार, इतनी शक्ति दी है भगवान ने, छोटा दिमाग बड़ा दिमाग, भैया पीछे छोटा दिमाग होता है, आई थिंक यार, मैं तो ये बोलता हूँ, ठीक है। बाकी तुम लोग तो हो ही प्यारे, ठीक है, मेरी भैया आप प्यारे हो, अरे मतलब कि हो प्यारे जैसा भी हो, मतलब खुद की तारीफ भैया, अरे समझो बात को। तो ये सारी चीज़ें थी भाई केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो पहले ही मैंने क्या बोला, स्क्रीन से लगाओ मत लगाना, बुक उठाओ, चीज़ें को देखो। हाँ, ये होती है रिएक्शन। भैया मैंने ना एक मिट्टी ली और पानी लिया, उसको मिक्स किया, तो हम कई सारी चीज़ें उससे बना सकते थे। भैया हमने भी वो केमिकल रिएक्शन देखा। भैया हमने पानी लिया, पानी की जगह दाल ली, मतलब कि जिससे खिचड़ी बनती है, उसको मम्मी ने मिलाया तो भैया खिचड़ी बन गई, वो भी तो रिएक्शन हुआ। तो ये इस तरह सोचो। आप लेक्चर देख रहे हो, एक एग्जाम्पल बता दिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन का, अरे भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये क्या हुआ भाई, अब तुम उसे सीजन भर रट रहे हो। जैसे बोला वैसे थोड़ा करोगे तो अच्छा लगेगा आपको।
किताबी कीड़ा मत बनना भाई, पहले बता दो। जितना ज़रूरी है उतना पढ़ो, सीधी बात बोल रहा हूँ ठीक है। इतना प्रेशर नहीं लेना होता है। 10th में हवा बना दिया जाता है 10th बहुत हार्ड है, 10th बहुत हार्ड है। मैं बोलता हूँ तुम बस जैसे भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सिलेबस नहीं देखना है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जितना तुम पढ़ रहे हो उतना अच्छे से पढ़ो, एग्जाम में सब वही आ जाएगा। खुद से पढ़ो, तुमको लगेगा कि मैंने खुद से ही पेपर लीक कर दिया, सामने वाले को कहने की ज़रूरत नहीं कि आपने पेपर लीक किया, ये ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये सब सीधी बातें हैं ब्रो, सीधी बातें। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा, ठीक है, जो लोग नए 10th में, तो ये सारी चीज़ें होती हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, ठीक है। टाइम लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ही जल्द। जैसे मैं केमिस्ट्री दे रहा हूँ तो बायोलॉजी भी मुझे ही कवर करानी है, तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं देने वाला हूँ। देखो बहुत लंबा भी हो सकता है, कभी कभी 1 आवर का देख मैथ का लेक्चर जैसे आएंगे आपके पास तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो याद रखना कि हम लोग थ्योरी ही कवर करनी होती हैं। क्वेश्चन देने वाला हूँ, मतलब कितने क्वेश्चन उतने नहीं दूंगा भर भर के, आप बस कर सको वो क्वेश्चन दूंगा, जो आ सके वो क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है ब्रो। इसी के साथ बी हैप्पी ऑलवेज, स्माइल रखो फेस पे, ऐसे दुखी मत होगा करो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्या चीज़ें और सही की जा सकती हैं, क्या मैं एक्सप्लेनेशन तगड़ा कर रहा हूँ, सॉरी तगड़ा तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि एक्सप्लेनेशन अच्छा कर रहा हूँ या नहीं, वो आप एक बार बता देना। मतलब कि जो भी कमी हो कमी बता देना, तारीफ नहीं करने को कर रहा हूँ, कमी बता देना ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। अगर आप गालियाँ से भी कमी बताते हो तो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उसे भी इम्प्रूव कर लेंगे ब्रो, ठीक है। ऐसी कोई टेंशन नहीं है, मेंशन नॉट, मतलब कि मेंशन नॉट टेंशन नॉट, कि तुम बोलोगे और मैं ऐसा कर लूँगा, तो फालतू बातें हैं। आप लोग पढ़ाई करो आराम से। लेक्चर देख लिया हो अगर तो क्या करना है, थोड़ा हट जाना है, घूमना है, 10 मिनट बाहर जाओ, फिर उसके बाद आओ। 34-35 मिनट का लेक्चर ही होगा, मुझे पता नहीं है लेकिन होगा इतने का ही। तो क्या करना है कि 10 मिनट आकर देखना है, फिर उसके बाद बुक पलटनी है कि केमिकल रिएक्शन बताया कि हाँ भैया ये भी तो हो सकती है, भैया अब हम कुछ और एलिमेंट लेते हैं, इसको मिलाते हैं, ये क्या बनता है। थोड़ा आप ट्राई करोगे खुद से जब ट्राई करोगे ना कि अगर भैया यहाँ पे O2 था, यहाँ पे भैया ने नहीं लिखा, तो मतलब कुछ गलती की है, गलती नहीं की है, मतलब कि बता रहा हूँ। ऐसे आप सोचोगे कि यहाँ पे बैलेंस ही नहीं है, अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होती तो क्या वो इक्वेशन सही नहीं होती है, अगर इक्वेशन बैलेंस होती है तभी क्या इक्वेशन सही होती है। ये सारी थिंकिंग जब आप बनाओगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, सच्ची बात बोल रहा हूँ ब्रो, ठीक है। बाकी बी हैप्पी एंड स्माइल, करते रहना है, पढ़ते रहना है और टेंशन नहीं लेनी है। इसी के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल ब्रो।